एक प्रैक्टिस करिएगा, एक बर्गर और पिज्जा लीजिएगा और एक जगह लीजिएगा बनाना और सेब, ठीक है, एप्पल बनाना ये लीजिएगा। दोनों चीज़ों को आप जमीन में गाड़िए। एक जगह आपने गाड़ा बनाना एप्पल ये सब गाड़ा आपने, ठीक है, फ्रूट्स गाड़े। एक तरफ आपने गाड़े पिज्जा बर्गर, ठीक है। आप महीने भर बाद उधर आइएगा, आप क्या देखेंगे? पिज्जा बर्गर तो वैसा का वैसा ही है उसमें अंदर, और फ्रूट्स गल गए, खत्म, ठीक है। तो उससे क्या सीख मिली? भैया कीटाणु नहीं खा रहे बर्गर पिज्जा तो इंसान क्यों खा रहा है? इंडिया में 60 to 70% लोग सिर्फ व्हाइट कोट सिंड्रोम की वजह से बीपी की दवाई खा रहे हैं, उनको बीपी नहीं है। एक परफेक्ट हेल्दी पर्सन उसी को ही कहा जाएगा जो फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों तरीके से स्वस्थ है। अगर आपको एक सोशली फिट पर्सन देखना है तो आप एक काम करिएगा, कभी होटल जाइएगा अपने दोस्त को लेकर, देखिएगा कि वो वेटर से कैसे बात करता है। काफी होते हैं सीटी बजा के बात कर ले, अरे इधर आओ, नहीं, वो भी इंसान है, उसको हमें सही से ट्रीट करना है। आप जब तक हेल्दी नहीं कहलाओगे जब तक आप उसको सही से ट्रीट नहीं करोगे। आप पे बहुत पैसा है, आप बहुत दिमाग से बहुत तेज हैं, आप शारीरिक रूप से आप बहुत फिट हैं, लेकिन अगर आप बात करने नहीं जानते तो आप सोशली वेल नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे बात करते हैं कि आपका शरीर है, हम शरीर को अगर गाड़ी मान लें और हम उसके ड्राइवर हैं, ड्राइवर को हम मान लेते हैं ब्रेन, तो उसका कंट्रोल जो होता है वो ब्रेन लेता है। आपको जो भी बीमारी होती है सबसे पहले ब्रेन उसको कंट्रोल करता है, उसके बारे में उसको इम्यून सिस्टम जो हमारा होता है उसको एक्टिवेट करता है। तो अगर हम उसको मेडिसिन देते हैं, अब मेडिसिन को मान लेते हैं कि आपके साथ ड्राइवर सीट के साथ आपके साथ एक और बंदा बैठा है पीछे, थर्ड पर्सन, वो कहता है कि नहीं आज मेरा मूड नहीं है, ब्रेन कहता है आज मेरा मूड नहीं है, आज थर्ड पर्सन को हैंडल देते हैं, तो क्या गाड़ी संभल पाएगी? नहीं संभल पाएगी। बॉडी चाहती है कि उसका जो माइंड है उसको कंट्रोल करे, उसको बताए कि कैसे बॉडी को फिट रखना है। अब जैसे कि अब मान लो कि पैथोजन आपकी बॉडी में आता है, सबसे पहले रेस्पॉन्स क्या होता है? छींक आना, ठीक है, छींक आती है हमें, वो क्या है? बॉडी का रेस्पॉन्स है। अब अगर उसी छींक के लिए हम अगर मेडिसिन दे देंगे तो हमने क्या किया? हमने कॉफ तो सही नहीं किया, हमने छींक को ट्रीट किया, जो कि बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम था, हमने उस इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया, तो क्या फायदा हुआ? तो हम अगर उसी चीज पे ये कहें कि उस छींक को रहने तो ठीक है, जब तक बॉडी कंट्रोल कर रही है उसको करने दो, जब आउट ऑफ कंट्रोल चले जाए तो हम उसको मेडिसिन देकर ठीक कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी एक हमारा घर है और हमें घर साफ करना रहता है। अगर बॉडी जितनी साफ रहेगी उतना अच्छा। बॉडी में गंदगी भरोगे, घर में गंदगी कैसा लगता है? घर में गंदगी रहेगी कैसा रहेगा? खराब लगता है। तो वैसे ही अगर बॉडी में गंदगी रहेगी तो वो भी तो खराब है। हम क्यों ना बॉडी को स्वस्थ रखें, एक अच्छा खाएं, अच्छी डाइट लें। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक प्रैक्टिस करिएगा, एक बर्गर और पिज्जा लीजिएगा और एक जगह लीजिएगा बनाना और सेब, ठीक है, एप्पल बनाना ये लीजिएगा। दोनों चीज़ों को आप जमीन में गाड़िए। एक जगह आपने गाड़ा बनाना एप्पल ये सब गाड़ा आपने, ठीक है, फ्रूट्स गाड़े। एक तरफ आपने गाड़े पिज्जा बर्गर, ठीक है। आप महीने भर बाद उधर आइएगा, आप क्या देखेंगे? पिज्जा बर्गर तो वैसा का वैसा ही है उसमें अंदर, और फ्रूट्स गल गए, खत्म, ठीक है। तो उससे क्या सीख मिली? भैया कीटाणु नहीं खा रहे बर्गर पिज्जा तो इंसान क्यों खा रहा है? सही बात है। इंसान क्यों खा रहा है उस चीज को? क्यों जंक फूड वो खा रहा है जिसको पता है कि उससे उसको कोई लाभ नहीं होगा। जंक फूड और फास्ट फूड, लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि लोग मानते हैं कि अरे फास्ट फूड है वो खराब है। फास्ट फूड में एप्पल भी हो सकता है कि आपको बहुत तेजी से वो खाना है और चले जाना है, ठीक है, आपको खाना है चले गए, वो भी फास्ट फूड हो गया। लेकिन जंक फूड वही है जो आपकी बॉडी को खराब कर रहा है, आपकी हेल्थ खराब कर रहा है, आपकी इम्यूनिटी खराब कर रहा है, आपकी बॉडी उसको रेस्पॉन्स नहीं कर पाएगी। क्या होगा?
आप धीरे धीरे बीमार पड़ते जाएंगे, आप खराब हो जाएंगे। ठीक है, मेडिसिन को मैं कहता हूं कि एक थर्ड पार्टी ऐप है। ऐप होता है मोबाइल में, आप सब मोबाइल चलाते हैं, सब पे स्मार्टफोन होते हैं। आप ऐप डाउनलोड करोगे, प्रेफरेंस किसको दोगे? आप गूगल प्ले से डाउनलोड करना चाहोगे कि गूगल से डाउनलोड करना चाहोगे? बेस्ट है कि आप गूगल प्ले से करोगे क्योंकि वो वेरीफाइड है। तो अगर हम उसी चीज को इम्यूनिटी सिस्टम से जोड़ ले तो बॉडी में तो है ना, आप किसको पहले प्रेफरेंस दोगे? फिर बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम है तो आप पहला प्रेफरेंस इम्यूनिटी सिस्टम को दोगे। आप मेडिसिन जो होती, मेडिसिन से आप बाहर की हैं, वो आपको इमरजेंसी में लेनी। एक बहुत अच्छा एग्जांपल चलो देता हूं आपको, बीपी से रिलेटेड। बीपी होता है, बीपी ब्लड प्रेशर, सबको जानते हैं, सब जानते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ क्यों रहा है? हम मान लें कि ये एक ब्लड कैपिलरी है, ठीक है, ब्लड प्रेशर, इसमें कोलेस्ट्रॉल जम गया ऊपर नीचे। अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम फिजिक्स में आती है कि उसका जब वो सिकुड़ जाएगी तो उसका प्रेशर बढ़ेगा ही, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है। ठीक है, आप गए डॉक्टर के पास गए कि अरे मेरे को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, मैं क्या करूं? डॉक्टर सबसे पहले क्या बोले? ठीक है, आप मेडिसिन ले लो। आप मेडिसिन ले लीजिए, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। अब ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता क्या है? आपकी बॉडी का एक रेस्पॉन्स होता है। सपोज करिए कि आपके साथ में शेर आ रखा है, ठीक है, क्या होगा? सबसे पहले बॉडी एकदम तिलमिलाएगी, ब्लड प्रेशर उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, एकदम से बॉडी रेस्पॉन्स क्या? उसके हाथ पैरों में खून गया कि भैया हमें भागना है। यही तो करता है ब्लड प्रेशर। वो एकदम से चौंक के हट गया। जब वो डॉक्टर के पास गया, उस डॉक्टर ने उसको कंट्रोल कर दिया कि आपका ब्लड प्रेशर 120/80 से ऊपर नहीं जाएगा। तो क्या सांप आने के उसके पैरों हाथों में खून प्रॉपर तरीके से उस टाइम पे जाएगा? नहीं जा पाएगा। तो जब शेर आएगा उसके पास तो क्या करेगा? ठीक है, स्लो हो गया ना वो, उसका मेंटली वो स्लो हो गया। आप धीमे धीमे ये देखेंगे कि ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ती ही जा रही है। व्हाइट कोट सिंड्रोम के बारे में सुना है? व्हाइट कोट सिंड्रोम होता है, उसका बड़ा मैजिक रोल है, मतलब उसको मैजिक रोल बोलता हूं मैं। पेशेंट क्या बिल्कुल सही ठीक ठाक डॉक्टर के पास जा रहा है, होता क्या है? डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को देख के अच्छे खासे घबरा जाते हैं। पहली बार जो जाता है या दूसरी बार जाता है, कभी भी जाता है, अच्छी खासे घबरा डॉक्टर के पास, अरे सुई लगा दी। ठीक है, डॉक्टर के पास गया, घबरा गया। घबराएगा तो बीपी तो बढ़ेगा ना उसका। अब घबरा गया, बीपी उसका बढ़ गया, डॉक्टर ने उसकी नापी, अरे आपका बीपी तो बढ़ा हुआ है कि अरे अब मैं क्या करूं? आप मेडिसिन ले लीजिए। तो उसके इंडिया में 60 to 70% लोग सिर्फ व्हाइट कोट सिंड्रोम की वजह से बीपी की दवाई खा रहे हैं, उनको बीपी नहीं है। 1945 की स्टडी ये थी कि वहां पे उस टाइम पे 160/100 एक नॉर्मल बीपी माना जाता था, और आज के टाइम पे 120/80 माना जाता है। वो रेंज कम हो गई, लोग अडेप्ट होने लग गए उसकी वजह से। तो बीपी एक ऐसी समस्या नहीं है कि आप उसको मेडिसिन से ही करो। अगर आप नॉर्मली सही डाइट लेते हैं, सही अच्छा खाना पीना करते हैं, सही तरीके से उसको फंक्शन करते हैं, तो बीपी सही हो सकता है। ब्लड प्रेशर इतनी बड़ी समस्या नहीं है। और दवाई लेके आपने जो कैपिलरी थी उसमें से कोलेस्ट्रॉल हटाया क्या? ब्लड प्रेशर की तो ले रहे हो, ब्लड प्रेशर की तो दवाई ले ली, वो तो पिचकी हुई है, उसको कैसे खोलोगे? ठीक है, ब्लड प्रेशर की आपने दवाई ली, उसको नहीं खोला, ब्लड प्रेशर कम हो गया, क्या मैं इसको इम्पोर्टेंसी से ज्वाइन कर दूं? क्यों ना? ये होता है। आप देखेंगे कि ब्लड प्रेशर की दवाई खा खा के लोगों में इम्पोर्टेंसी, इनफर्टिलिटी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती आ रही है। एक 20 से 25 साल का लड़का बीपी की कंप्लेंट लेके आ रहा है आज के टाइम पे। होता था कभी? ये आज में लग गया, सिर्फ और सिर्फ उसकी डाइट खराब, कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, उसकी वजह से वो सेक्सुअली डिसफंक्शन हो गया टाइम आते आते। क्योंकि जिस टाइम पे उसको बीपी की, सेक्सुअल एक्टिविटी में भी तो बीपी की जरूरत होती है, वो नहीं कर पाएगा, इंपोर्टेंसी आ गई उसमें।
इरेक्शन डिसफंक्शन हो गया, तो उस टाइम पे उसकी जिंदगी खराब, क्या फायदा। तो ऐसा क्यों ना करा जाए कि डाइट से सुधार ली जाए वो चीज, कि आप ऐसी डाइट लें कि वो समस्या ही ना पैदा, आप कॉज को ठीक करो, आप कॉज को ठीक करो। आपको बाहर जा रहे हो, आपके सर में दर्द होता है धूप से लगने से, अरे भाई सनग्लास पहन लो। आप सर दर्द की गोली क्यों खा रहे हो, बार बार आप सर दर्द की गोली खा रहे हो, अरे मैं धूप से आता हूँ, सर में दर्द होता है, मैं डिस्प्रिन खा के सो जाता हूँ, बाय बाय। अरे आपको बाहर जाके धूप में सर दर्द होता है, आप सनग्लास पहन लो, ठीक है, वो क्या नुकसान है, कुछ नहीं है, चंद पैसे में ठीक हो जाए। मालूम पड़ी कल को उसकी आंखें खराब हो गई, फिर भाई तो ज्यादा खर्चा होगा उसके लिए, वो ज्यादा खराब है। चलिए डाइट की बात होती है तो डाइट का मेजर चीज होती है ऑयल। ऑयल सबके घर में यूज होता है ना, ऑयल के बिना खाना तो बनता है। अब ऑयल होता है तो आप ऑयल कैसा यूज करो। देखो फैट होते हैं ना, फैट दो तरीके के होते हैं सॉरी, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट, इन दोनों बहुत डिफरेंस है। आप प्रैक्टिस करिए, एक ऑयल लो और फ्रिज में रख देना, घर जाके कोई भी ऑयल, अगर वो जम गया तो समझ लेना वो आपकी बॉडी में भी जमेगा, और जमेगा तो क्या बनाएगा, कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल हुआ तो बीपी, बीपी हुआ तो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर के बाद जब उसका ब्लड प्रेशर 120/80 ही रह गया, उसके आगे पीछे नहीं बढ़ा, डॉक्टर ने बोला कि मैं तो आपका 120/80 ही छोड़ दूंगा, इसके ऊपर जाएगा ही नहीं, तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा धीरे धीरे, उसकी मेंटल एक्टिविटी तो कम हो गई, डिप्रेशन में चला गया, हाइपरटेंशन वगैरह की उसको दिक्कत होने लगी। अरे वो कब तक दवाई खाएगा, कब तक, क्या वो जिंदगी भर दवाई खाता रहे। ये सही है कि जिंदगी भर दवाई खाता रहे, या ये सही है कि वो एक अच्छी डाइट लेके उसको सही कर ले। तो हम निर्भर इन पे क्यों हो रहे हैं, क्यों ना हम अपनी दिनचर्या ऐसी बना लें कि उससे हम अपनी दिनचर्या ऐसी बन जाए कि उससे हम अपनी बॉडी को सुधार लें, वो कंट्रोल अपने दिमाग को देते हैं, वो कंट्रोल अपनी इम्यूनिटी को दें। भाई जब इंसान का जन्म हुआ था तो उसके साथ इम्यूनिटी सिस्टम, उसकी मेडिसिन किट थी, वो उस मेडिसिन किट को तो आपने काम नहीं करने दिया, बॉडी की इम्यूनिटी को काम नहीं करने दी, आपने मेडिसिन ले लेके उसको और सप्रेस कर दिया। अब बॉडी जो रेस्पॉन्स करनी चाहिए थी वो उस तरीके से नहीं परफॉर्म कर रही। तो होता क्या है, जब एज बढ़ती जाती है, एज बढ़ने के साथ साथ पेशेंट अधीन हो जाता है कि उसको मेडिसिन चाहिए। क्यों चाहिए, कि भाई उसका इम्यूनिटी उस टाइम पे काम ही नहीं कर रही, जब वो काम करनी चाहिए थी आपने उसको सप्रेस करके रखा है। आपके सर में दर्द हुआ, थोड़ी सी देर में आपने दवाई ले ली, तो उससे क्या हुआ, जो बॉडी जो परफॉर्म कर रही थी वो परफॉर्मेंस तो आपने उसकी कम कर दी ना। अब दवाई के अधीन हो गए, अडेप्ट हो गए कि हमें दवाई चाहिए ही चाहिए। अब इसको एक ऐसा मानते हैं, क्या बीमारी साइकोलॉजी जुड़ी होती है माइंड से, बिल्कुल जुड़ी होती है। एक भरतपुर का केस था, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो केस डिस्कस हुआ था हमारे कॉलेज में एक बार। एक महिला थी, उसके घर पे रिश्तेदार आए हुए थे। रिश्तेदार आया, उसने कहा कि अरे आपके तो ट्यूमर सा हो रहा था, आपके ट्यूमर दिख रहा है, बोलिए आपको तो कैंसर है। वो 6 साल से उसको लेके घूम रही थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो उसने ये जब बोल दिया ना कि आपको तो ट्यूमर है और ये कैंसर है, विदिन 6 मंथ शी डाइड विद कैंसर। वो 6 साल से उस ट्यूमर को लेके घूम रही थी, लेकिन जब उसने बोला, उसकी साइकोलॉजी देखो कितनी तेज चेंज हुई, सब माइंड से जुड़ा है, सब उसकी चेंज ऐसे हुई कि 6 महीने में उसका देहांत हो गया। अगर हम आज ये सोचते हैं कि हमें तो बुखार आ रहा है, अरे मेरे को तो बुखार आ रहा है, बुखार आ रहा है, मैं दावा करके दे रहा हूं कि उसको बुखार आएगा। उसका माइंड ने वैसा ही परफॉर्म करना शुरू कर दी। माइंड जैसा परफॉर्म करती है ना, वैसा ही बॉडी रेस्पॉन्स करती है।
तो कंट्रोल माइंड को लेने दो, आप माइंड को शांत रखो। ऋषि मुनिया क्यों पहाड़ों पे ठंड में रह लेते हैं, कैसे भी रह लेते हैं, गर्मी में रह ले, ठंड में बैठो, बर्फ में आराम से नंगे बैठे हैं, माइंड पे कंट्रोल है, सब सेंसेशन उनको सब कंट्रोल है, तभी बैठे हैं। चलिए ये बात हो गई। अब जैसे कि मैं डॉक्टर एमपी के होम्योपैथी यूनिवर्सिटी से आया हूं, तो कुछ होम्योपैथी की बात हो जाए। होम्योपैथिक इतनी ज्यादा लोग, मैं समझता हूं कि अभी उस तरीक तक नहीं आई, उस तरफ तक नहीं आई। लोग थोड़ा सा उसको कहते हैं कि अरे ये थोड़ा सा लेट असर करती है, मीठी गोली बोलते हैं कि अरे डॉक्टर साहब ने तो मेरे को मीठी गोली दे दी, ये क्या काम करेगी। वो मीठी गोली नहीं है। होम्योपैथी रेमेडी जो होती हैं, जो दवाइयां होम्योपैथी की होती है, वो 98% कंसंट्रेटेड एल्कोहल में रखी जाती है। 98% कंसंट्रेटेड एल्कोहल। क्यों? पानी है, पानी। 98% अल्कोहल में रखने का काम क्या है? 98% अल्कोहल में रखने का काम ये कि जो उसकी मेडिसिनल पावर है, जैसे कि हमने कोई भी हमने ड्रग लिया, लाइक कोई भी हमने मेडिसिन ली, हमने उसकी मेडिसिनल पावर्स को निकाला, हमने उतना ही यूज लिया। एकोनाइट का नाम सुना होगा, एकोनाइट बहुत तगड़ा जहर होता है, बहुत तगड़ा जहर। पहले शिकारी जो होते थे अपने तीर के आगे एकोनाइट लगा के, एकोनाइट का लेप लगाते थे, उससे शिकार करते थे, तुरंत मर जाता था जो शिकार होता, तुरंत मर जाता था। तो ऐसे ही क्या हुआ, जब उसकी फिर मेडिसिन प्रॉपर्टी निकाली गई, अगर ये मार सकता है, ये सिम्टम ला सकता है, तो वो सिम्टम सही भी तो कर सकता है। अगर उसकी उसी चीज को सही तरीके से यूज किया जाए, वो सही भी तो कर सकता है। तो उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, उसकी मेडिसिन जितनी काम की चीज थी, वो एक 98% एल्कोहल में रखी। और हम सब जानते हैं कि एल्कोहल कभी खराब नहीं होता, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। होम्योपैथी रेमेडी आप कभी तक भी रखो, वो कभी खराब नहीं होती, कभी भी। डॉक्टर सैमुअल हनीमैन जो हमारे फादर ऑफ होम्योपैथी थे, वो यही बोलते थे, आप ट्रीट मत करो, आप क्योर करो, आप क्योर पे ध्यान दो। ट्रीट और क्योर में यही डिफरेंस है। आप जड़ से क्यों नहीं मिटा दो दवा, उसको, बीमारी को आप जड़ से क्यों नहीं मिटा दो, बहुत ज्यादा सही रहेगा। या फिर उसको ऐसे ही छोड़ दो कि हाँ ठीक है, आपके सर में दर्द हुआ, आपने दवाई ली, उसको पेनिसिलिन कर दिया, उसको सप्रेस करके छोड़ दिया, आपको दोबारा हो जाएगी, तो बहुत ज्यादा सही है कि इसको क्योर करना, कि उसको जड़ से ही खत्म कर दो। क्योर करना, सब क्योर ही चाहते हैं, तो उस पर फोकस किया गया। उन्होंने यही बोला कि उसको क्योर करो। तो होम्योपैथी रेमेडी अगर आप लेते हैं तो उससे क्योरिटी बढ़ती है, उससे आपकी क्या होती है। अगर आपका, अब जैसे कि मैं बताता हूं, एक चलिए स्टोन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। आपके स्टोन होता है, दर्द होता है, कहाँ भाग, सबसे पहले कहाँ भाग, इमरजेंसी, अरे मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को क्या हो गया, अल्ट्रासोनोग्राफी कराई, मालूम पड़ा कि स्टोन निकला, ठीक है। अब स्टोन निकला, अब क्या करेंगे, डॉक्टर कहेगा अरे सर्जरी करा लो। अगर ऐसा विकल्प मिल जाए कि सर्जरी की जरूरत ही ना पड़े, तो भाई सर्जरी की जरूरत ना पड़े, अगर उसके 3 mm का स्टोन है, 4 mm का स्टोन है, उसको सर्जरी की जरूरत ना पड़े, तो वो ज्यादा सही है कि नहीं, ज्यादा सही है। तो होम्योपैथी में काफी सारी ऐसी मेडिसिन है जो एक लिमिट तक स्टोन, मैं लिमिट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर 5 से 6 mm के ज्यादा होती है, हम खुद सजेस्ट करते हैं कि आप जाके सर्जरी करवाओ, इसकी हमारी बस की नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं, उतने तक हम रोक सकते हैं। और सबसे अच्छा विकल्प है, आप वहीं पे उसको रोक क्यों नहीं लेते। इंडियन मेडिकल में यही दिक्कत है कि हम लोग जो होते हैं बिल्कुल एंड में जाते हैं डॉक्टर के पास, कि बीमार ठीक है, घर पे कुछ मेडिसिन पड़ी है, ले लेके ठीक है, ऐसे सही कर लो, नहीं जा रहे।
जब बहुत ज़्यादा अत हो जाएगी तो पेशेंट भागेगा कि भैया चलो आप हॉस्पिटल चल रहे हैं। आप अगर इनिशियल स्टेज में आप उसको ट्रीट कर लो, ज़्यादा अच्छा है। एक लाइन कहना चाहूंगा, वी आर नॉट अलाइव बिकॉज वी आर टेकिंग मेडिसिन, बट वी आर अलाइव डेस्पाइट ऑफ टेकिंग मेडिसिन। हम जिंदा हैं मेडिसिन लेने के बाद, ये ताज्जुब नहीं है, ठीक है। ताज्जुब ये है कि हम मेडिसिन लेके जिंदा हैं। भाई मेडिसिन एक टाइम पे लो, ज्यादा सही है। ऐसा नहीं है कि आप मेडिसिन से ही जा रहे हो कि डॉक्टर के पास गए, आपको ना मेनली डॉक्टर ये बोलेगा कि आप 50 साल के बाद सर आप डायबिटीज की दवाई ले लो, आप कोलेस्ट्रॉल की दवाई ले लो, आप बीपी की दवाई ले लो, ताकि आगे कुछ ऐसा ना हो। भाई डाइट ले लो, अच्छी डाइट तो है, घर में किचन सबकी होती है, किचन से ही सारी मेडिसिन निकलती है, सब किचन से ही निकलती है। आपके किचन में सब है, आप एक बार जाओ देखो कि उसमें क्या मेरे काम का है। मैं दावे से कह रहा हूं कि आप ठीक रहोगे, आपकी आगे तक कोई बीमारी नहीं होगी। तो आज मैं यहीं समाप्त करता हूं, ठीक है। लेकिन ये कहूंगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।